इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इंटरनल यूज, दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ कंटेनर्स इन विच अ टीस्पून इज इंटर्ड फॉर इजीली रिमूवल ऑफ द कंटेनर, फॉर एग्जांपल एंटासिड लैक्सिड। कहता है जो अंदरूनी तौर पर जो इस्तेमाल होने वाले आते हैं ये हैं, तो इनके खुले मुंह सप्लाइड, दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ, यानी खुले मुंह वाले चौड़े मुंह वाले कंटेनर होते हैं। जैसे टी स्पून इज इंटर्ड फॉर इजीली रिमूवल, तो निकालने के लिए टी स्पून जो है आसानी से इनके अंदर दाखिल हो सके इन कंटेनर में। जस्ट लाइक एंटासिड, दर्दों के अद्वियात, लैक्सेटिव, जलाब आवर, कब्ज कुशा अद्वियात, ठीक है, जो कब्ज को खत्म करने वाली अद्वियात होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं। आगे कहते हैं एक्सटर्नल यूज, डस्टिंग पाउडर जो बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, जस्ट लाइक सिकाट्रिन पाउडर है जो हम बैरूनी जख्मों के ऊपर छिड़कते हैं। कहते हैं जो वो पाउडर है जो इनको हम ऊपर स्किन के ऊपर बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन फॉर देयर एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंट पर्पज। These are dispensed in the shifter type container of pressure aerosols। कहते हैं ये जो दीज आर मीट ऑफ एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल मतलब पाउडर हैं जो हम बैरूनी इस्तेमाल के तौर पर लगाते हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक कौन से पाउडर होते हैं? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक वो लफ्ज है, एक डिसइंफेक्शन होता है, एक एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक से मुराद वो एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक से मुराद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगाई जाती है और जरासीमों से पाक किया जाता है, जस्ट लाइक पायोडीन, आयोडीन, सिप्रेट, सेवलान वगैरह। डिसइंफेक्टेड वो होता है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगाई जाता है, जैसे फर्श है, पुरसोलेक्स है, कैरोलिन है, जो हम बाकी चीजें जरासीमों से पाक करते हैं। कहते हैं ये जो स्किन फॉर द एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव बचाता है, लुब्रिकेंट और नरम लुब्रिकेंट के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर डिस्पेंस इन द शिफ्टर, यानी खुले मुंह वाले टाइप्स कंटेनर होते हैं, और प्रेशर एरिसोल, और इनके अंदर फ्रेश एरिसोल जो होता है बाहर निकलने वाला, दबाव के साथ ये निकलते हैं। कुछ ऐसे स्प्रे हैं जो ऐसे कोई खून निकले या ऐसे कोई लोशंस हैं जिनको आप पुश करें तो स्प्रे के साथ बाहर निकलते हैं। आगे डिवाइडेड पाउडर है, अगले पेज पे आए। सर डिवाइडेड ये पाउडर, डिस्पेंसिंग पाउडर का क्या मतलब है सर? डिस्पेंसिंग पाउडर, दे आर डिस्पेंसिंग होता है मतलब खुले मुंह वाले। डिस्पेंसिंग पाउडर तो पाउडर ही होता है, डिस्पेंसिंग पाउडर से मुराद यूज होने वाले, डिस्पेंस होने वाले, और तो कोई इसमें। डिवाइडेड पाउडर, पाउडर इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट बेस्ड upon द डोज। ये अगले पेज पे है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ सिंगल टाइम। कहते हैं ये डिवाइडेड पाउडर जो होते हैं, ये पाउडर इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट, यानी कहते हैं इनकी डोज बनी होती है यूनिट के हिसाब से। द डोज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट अ सिंगल टाइम, जो इनको एक वक्त इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कुछ पाउडर ऐसे हैं जिनकी डोज ही एक ही दफा आप यूज करेंगे। देयर आर सिंपल वन इंग्रेडिएंट, यानी इनके अंदर सिंपल अज्जा होते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स टू आर मोर इंग्रेडिएंट, जिनके अंदर ज्यादा अज्जा होते हैं। पाउडर फॉर इंटरनल यूज, जो कि अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। डिवाइडेड पोर्शन ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड वन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच इज देन होल्डेड एनाल्जेसिक ओआरएस। ये ओआरएस ये बात करता है कि ये जो पाउडर है डिवाइडेड पाउडर, इसमें से मिसाल है कुछ ओआरएस है, यानी ये, और कुछ एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक दर्दों वाले। ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है जो आपके नमकियात की कमी को पूरा करते हैं। ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट, ये ओआरएस आपको आना चाहिए। इस डेली आपका यूज तो है, लेकिन इसके आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना सोडियम, पोटाशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये जो इसके अंदर है वो आपको इंशाल्लाह बना देंगे। आगे ग्रेनुलूज है, दानेदार, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगले पेज पे आइए। सर ये डिवाइडेड पाउडर की समझ नहीं आई, यानी कि किस तरह का पाउडर होगा जी? डिवाइडेड पाउडर, डिवाइडेड पाउडर, एक मिनट,
डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर जो है ये मल्टीपल कम्प्लेक्स यानी इसमें ज्यादा चीजें जो शामिल होती हैं इसको कहते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा चीजें शामिल। समझ आ गई भाई? ठीक ठीक है सर। मल्टी मतलब इसमें जैसे आप ORS है, इसकी मिसाल थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप ORS है, ORS के अंदर सिर्फ कोई एक अज्जा शामिल नहीं है, यानी उसके अंदर सोडियम भी है, कैल्शियम भी है। जैसे आपकी रिंगल लैक्टेट की बोतल है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वैसे बता रहा हूँ अज्जा है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट यानी जो अज्जा है वो ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है सर। आगे ये हाँ, ग्रेनुलेज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर सब्सटेंस। ये ग्रेनुलेज जो है ये पाउडर सब्सटेंस से बने हुए चीजें हैं, यानी पाउडर से तैयार किए जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ विच आर मेड टू एग्रीगेट बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और बाइंडिंग एजेंट और भी सम अदर मींस। कहते हैं इस ये जो बनाई जाती हैं इस पे सॉल्वेंट भी, बाइंडिंग एजेंट भी और सम अदर मींस भी, अदर चीजें भी शामिल हैं। ये जनरली इरेगुलर शेप, ये इरेगुलर बेतरतीबी शक्ल के होते हैं। बट में प्रिपेयर्ड टू बी स्फेरिक, लेकिन इसको हम स्फेरिकल शेप में तैयार करते हैं। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट, फिर इनको हम गोलियों की शक्ल में तैयार किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद द कंटेनर मेडिसिनल एजेंट इन अ ड्राई मिक्सचर यूजली कंपोज्ड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रेट एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड व्हेन ऐड टू वाटर। जब इन तमाम चीज़ों को, ये ड्राई मिक्सचर है, आमतौर पर ये कंपोज्ड होता है, मुश्तमिल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट पर, सिट्रिक एसिड पर और टार्ट्रिक एसिड पर। व्हेन ऐड टू वाटर द एसिड, जब हम इस एसिड में पानी मिला देते हैं तो बेस रिएक्ट टू लिब्रिकेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन इफरविसेंस, यानी ये जो इसका रिजल्ट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। ये उसने एक इक्वेशन है केमिकली कि सिट्रिक एसिड को आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएं तो सोडियम सिट्रेट अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अलग हो जाता है। रिजल्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन मास्क द सेलाइन और अनडिजायरेबल टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट इज प्रेजेंट, यानी मेडिसिनल एजेंट जो है वो प्रेजेंट रह जाते हैं और इसमें बाकी जो सोडियम कार्बन ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ये अलग हो जाता है। ये मेरे भाई इतना याद करें, आगे इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। होते हैं जिनको सस्पेंशन बनाया जाता है वो भी इसी फॉर्म में आते हैं। हेलो।